नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी भदौरिया। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नायब सरकार इस हफ्ते में। नायब सरकार ने इस हफ्ते कई बड़े फैसले लिए जिससे युवाओं, किसानों, महिलाओं को बहुत राहत मिली है। आइए जानते हैं इस हफ्ते के बड़े फैसले। कोचिंग सेंटर के लिए अब रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हरियाणा में अब बिना पंजीकरण कोई कोचिंग सेंटर संचालित नहीं हो सकेगा। सरकार कोचिंग सेंटरों का पोर्टल लॉन्च करेगी। आवेदन के 30 दिन के भीतर अधिकारियों द्वारा जांच की जाएगी। पंजीकरण के लिए 5,000 रूपए शुल्क देना होगा। सेंटर को छात्र की संख्या, फीस, फैकल्टी की योग्यता, बायोडाटा और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी देनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर पहले 25,000 रूपए और दोबारा उल्लंघन पर 1 लाख रूपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं के स्टार्टअप को 1 साल के लिए लीज किराए में 50% सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम 10 लाख रुपए तक ये सुविधा मिलेगी। तकनीकी उत्पाद बनाने वाली महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की सहायता और पारंपरिक उत्पाद बनाने पर 50,000 रूपए से 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। स्टार्टअप को 5 लाख रुपए तक के निवेश पर 25 लाख रुपए तक का के ऋण पर 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने युवाओं और विद्यार्थियों को स्टार्टअप की ओर प्रोत्साहित करने का फैसला किया। नए विद्यार्थियों को स्टार्टअप के प्रति आकर्षित करने के लिए प्रति विद्यार्थी 7500 रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये सुविधा हर इकाई में अधिकतम 50 विद्यार्थियों तक होगी। स्कूल स्तर पर भी विद्यार्थियों के बीच डू इट योरसेल्फ किट वितरित की जाएगी। स्टार्टअप कंपनियों को बड़े निवेशकों और बाजार से जोड़ने के लिए पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। सरकारी विभागों के साथ साझेदारी कर स्टार्टअप को बाजार उपलब्ध कराने पर भी काम होगा। सरकार स्टार्टअप के लिए 10 लाख रुपए तक की पूंजी उपलब्ध कराने की दिशा में सहयोग करेगी। हरियाणा में करीब 2 लाख एकड़ भूमि पर जल भराव की समस्या दूर करने और 5 लाख एकड़ धान क्षेत्र में सीधी बिजाई को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इससे खेती में पानी की खपत कम होगी और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। सिंचाई और जल प्रबंधन से जुड़ी परियोजना के लिए वर्ष 2026-27 से लेकर 2031-32 तक करीब 5,714 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कॉलोनियों में खाली पड़े आवासीय प्लॉट पर भी नर्सिंग होम स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कॉमर्शियल शुल्क का भुगतान करना होगा। मरीजों और परिजनों के लिए पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करना भी जरूरी होगा। गुरुग्राम में नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया गया। इसे शांति फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम शांति फाउंडेशन विश्वविद्यालय रखा गया। ये करीब 5 एकड़ जमीन पर स्थापित होगी। हरियाणा में किसानों को फसल बेचने के लिए मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार फार्मर ई खरीद मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसमें किसान फसल खरीद प्रक्रिया की शुरुआत से भुगतान तक की जानकारी मोबाइल पर देख सकेंगे। ऐप पर किसान खुद मंडी का गेट पास बना सकेंगे। जी फार्म भी ऑनलाइन मिलेगा। फसल की पेमेंट भी सीधे किसानों के खाते में आएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। किसान हिंदी के साथ ओटीपी या किसान आईडी के साथ लॉगिन कर सकेंगे। चंडीगढ़ में 2014 की नीति के तहत लगे करीब 4800 कर्मचारियों को नौकरी में स्थायित्व मिलने का रास्ता साफ हो गया। मानव संसाधन विभाग दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र ग्रुप बी, सी और डी कर्मचारियों को पक्का करने के अंतिम आदेश जारी करेगा। पात्र कर्मचारियों को योग्यता की तारीख से प्रमोशन और अन्य वित्तीय लाभ भी मिलेंगे। 28 मई 2014 तक 3 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी भी इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। 7 जुलाई 2014 की नीति रद्द होने के बावजूद इसके तहत लगे कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, बल्कि उन्हें निचले वेतनमान पर रखा जाएगा। तो ये थे इस हफ्ते नायब सरकार के कुछ बड़े फैसले। आपको इनमें से कौन सा फैसला सबसे महत्वपूर्ण लगा? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले हफ्ते।